आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाली हूँ ये है कि एक मेल व्यूअर का क्वेश्चन था कि उनकी जो बीवी है उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करते, यानी कि वो शहवत पसंद नहीं है, उनके अंदर शहवत जागती ही नहीं है, जिस वजह से उनमें कई महीनों से जो है हम बिस्तरी नहीं हो पाई और वो चाहते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं और उससे डाइवोर्स नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी बीवी में इस चीज़ की कमी है कि वो हम बिस्तरी नहीं करती, सेक्स नहीं करती। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस तरह का कौन सा अमल करूं जिससे जो मेरी बीवी है वो मेरी तरफ रजू करे और मेरी तरफ जो है हम बिस्तरी का अमल दोहराए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है उनका डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है, कि उनमें इस तरह की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपके साथ हम बिस्तरी नहीं कर पा रही। कुछ औरतें इस तरह की होती हैं जिस तरह से मर्दों में नामर्द पाए जाते हैं, यानी कि उनमें जिनसी बैक्टीरिया जो है वो कम होता है, जिस वजह से उनकी शहवत नहीं जागती, उनका नफ्स जो है वो ढीला रहता है, यानी कि गिरा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता। उन लोगों को नमट कहा जाता है। तो उसके अंदर भी काफ़ी ऐसी टिप्स वगैरह होती हैं जिस तरह से उनका जो नफ्स है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है और वो दोबारा मर्दानगी की तरफ आ जाते हैं। और इसी तरह से जो औरतें होती हैं उनमें भी एक किस्म की इस तरह की औरतें होती हैं जो औरतें नहीं होती, यानी कि उनमें जिनसी मिलाप का जो बैक्टीरिया है वो या तो कम होता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके लिए आपको एक डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए कि वो आपकी बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट दें और उनके लिए एक इस तरह की मेडिसिन दें जिससे वो अपनी जो एग्स हैं उनको ज़्यादा कर पाए, क्योंकि जब औरत के अंदर एग्स बनते हैं तो उसमें जो है शहवत जागती है। बहुत सी औरतें इस तरह की होती हैं जिनको पीरियड से पहले और पीरियड के बाद जो है हम बिस्तरी का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब एग प्रमोट होता है, यानी कि एग बनता है, तब औरत में जो शहवत है वो काफ़ी अरूज पर हुई होती है और वो चाहती है कि उसके साथ जो उसका शौहर है वो हम बिस्तरी करे। और इसके बाद जब वो एग फट जाते हैं और उसके बाद जो है औरत इस चीज़ से रिलीज़ हो जाती है, पीरियड्स के बाद भी उसके एक दोबारा मनी का अखराज होना शुरू होता है जो एक सख्त तरह के मैदे की मांद होती है। उस दौरान भी औरत का जो दिल है हम बिस्तरी के रुझान की तरफ बहुत हुआ होता है कि उसके साथ जो है हम बिस्तरी की जाए। तो इस तरह से जो आम औरतें होती हैं उनमें जिनसी मिलाप की सलाहियत होती है, उनका दिल करता है, उनका जहन करता है कि उनका जो शौहर है उनके साथ हम बिस्तरी करें, उनके साथ जो है वक्त बिताए और उसके साथ इंटरकोर्स करें। ये हर औरत की जो है एक होती है अंदर की ख्वाहिश कि वो चाहती है कि उसका जो शौहर है उसके साथ हम बिस्तरी करें। लेकिन कुछ औरतें इस तरह की होती हैं जो शादी के काबिल नहीं होती, लेकिन माँ बाप उनको मजबूरन जो है शादी कर देते हैं एक लड़की की हैसियत से कि इसको जो है नया घर बसाना है, लेकिन माँ बाप ने कभी उसकी कमियों के बारे में नहीं पूछा होता। उनको चाहिए कि अगर उनकी बच्ची का इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो डॉक्टर से बाकायदा इलाज कराएं। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप उनके अंदर किस तरह से शहवत जगाएं, तो मैंने जिस तरह से आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि बीवी में शहवत जगाने का सबसे आसान हल यही है कि आपने जो है बीवी के साथ फोर प्ले करना है, यानी कि आप उसके साथ अच्छी प्यार भरी बातें करें, उसे अपनी तरफ रजू करवाएं, उसको सबसे पहले किस से शुरू करें, उसके होंठों को चूसें, उसकी ज़ुबान को चूसें, फिर उसके गले पर बोसो किनार करें, गले से नीचे आते हुए पस्तानों को पकड़ें, उनके साथ खेलें, उनको चूसें, उनके निप्पल पर ज़बान फेरें, पेट पर बोसो किनार करें, आराम आराम से नीचे आए, रानों पर हाथ फेरें, रानों पर चूमा करें, बोसा किनार करें और उसके बाद जो है उनकी शर्मगाह का जो नीचे वाला सुराख है उसके ऊपर वाले सुराख को थोड़ा सा मस लें ताकि उनमें जो शहवत है वो डबल हो जाए, क्योंकि औरत के जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें हाथ लगाने से उनके अंदर जो शहवत है वो दुगनी हो जाती है और वो चाहती है कि आप जो अपना नफ्स है उसकी शर्मगाह में डाल दें। ये वो अमल है जिससे औरत की शहवत जागती है। अगर इसके बावजूद आपकी बीवी जो है आपके साथ हम बिस्तरी करना पसंद नहीं करती इस तरह की शहवत के बावजूद, तो उनके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है अपनी दवाइयों के ज़रिए से। इसके अलावा अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आपको करना कुछ यूँ है कि आपने 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, ठीक है। 1 चम्मच मेथी दाने के साथ आपने जो है 4 अदद या 5 कलवंजी के दाने, ठीक है, कलवंजी के दाने आपने ले लेने हैं।
इसको आपने पूरी रात जो है भिगो कर रखना है। भिगो कर रखने के बाद सुबह निहार मुंह उसको छान कर पी लेना है उस पानी को, ठीक है। उसके बाद आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले आपने अपनी बीवी को सिंधी खसखस, ठीक है, सिंधी खसखस का 1 चम्मच जो है, 1 चाय का चम्मच, ठीक है, एक खाने वाला चम्मच बड़ा होता है, चाय का चम्मच आपने उनको देना है। और उसके 1 घंटे बाद आपने उनको नीम गर्म दूध का गिलास दे देना है, अगर वो पीना चाहें। कुछ लोगों को दूध से नोजिया होता है तो वो दूध ना ले, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं पानी पीना तो 1 घंटे बाद आपने पानी पीना है, 1 घंटा आपने कुछ नहीं खाना पीना, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपकी बीवी की शहवत ना जागे और आपके जो फोर प्ले से भी उनकी शहवत ना जागे तो आप फिर एक अच्छे से डॉक्टर से उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि मुआयना किए बगैर कोई भी पेशेंट को दवाई नहीं दी जा सकती। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मजीद आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।